नमस्कार। मेरा नाम मौसम सिन्हा है और मैं गोंडा झारखंड से। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक छोटा सा संदेश लेके आई हूँ आप सभी के लिए। सपने में कमाल की ताकत होती है, सपने ताकतवर होते हैं। पर इसको मैं एक क्वेश्चन से शुरू करती हूँ। क्वेश्चन ये है, क्या आप दिन में सपने देखते हैं? सोच में पड़ गई, ये कैसा सवाल है। सोचिए, कोई बात नहीं। एक बार फिर से मैं पूछती हूँ, क्या आप दिन में सपने देखते हैं? ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा ज़रूर। अगर आपका जवाब हाँ है तो शुक्र है, आप इंसान हैं। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आप रोबोट हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान वो होता है जो परिस्थितियों को अपने हिसाब से बदलता है और रोबोट वो होता है जो परिस्थितियों के हिसाब से चलता है। हम जैसे उसको गाइड करते हैं वो वैसे चलता है। एक सच और भी है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सपने नहीं देखते। सपने सभी देखते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे उसकी उम्र होती है अप्रॉक्स 30 ईयर तक जाते जाते वो परिस्थितियों से हार मान लेता है और उसे समझौता कर लेता है और रोबोट की तरह परिस्थितियों के अनुसार चलने के लिए मजबूर हो जाता है और चलने लगता है। आप सोचिए, आप क्या हैं, रोबोट या इंसान? अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने सच हों तो सपने देखने पड़ेंगे। मैंने कहीं पढ़ा था, अब्दुल कलाम जी ने लिखा था, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। चलिए मैं एक स्टोरी से समझाती हूँ आपको सपनों के बारे में। एक छोटी सी लड़की थी जिसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था और क्योंकि वो लड़की हुई थी उसके घर में लड़कियों की वो वैल्यू नहीं थी। लड़की को लोग पूछते नहीं थे, लड़का होना ज़्यादा अच्छा मानते थे, लड़की की कोई अहमियत नहीं होती थी। उसका जन्म ऐसे गांव में हुआ था जहाँ सिर्फ एक छत था और पूरा गांव फूस का था, जहाँ सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, यातायात का कोई साधन भी नहीं था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, उसके घर में बेटी की कोई अहमियत नहीं थी। फिर वो जैसे ही 4 साल की हुई उसके पिता का देहांत हो गया और एक बार फिर लड़की होने का। उसकी माँ ने उसे अकेले पाला, अच्छे स्कूल में पढ़ाया। हालांकि इस प्रक्रिया में एक और उस लड़की के माता पिता बने, उसके मामा और मामी। उन्होंने उसे बहुत प्यार दिया। शायद आपको लग रहा होगा कि वो लड़की किस्मत वाली है, पर किस्मत तो था, पिता नहीं थे, उसके बावजूद उसे एक ऐसा परिवार मिला जिसने उसे सभी का प्यार दिया। माँ ने उसे बड़े प्यार से पाला। फिर उसकी माँ ने उसे पढ़ने के लिए दिया स्कूल में, पर उसकी किस्मत देखिए, वो पढ़ने में अच्छी थी ही नहीं, पढ़ने में उसका मन ही नहीं लगता था। पर सपने देखती थी। स्कूल में मन नहीं लगा, पढ़ाई में मन नहीं लगा, पर सपने देखती थी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो एक खूबसूरत सा घर बनाऊंगी, पैसे कमाऊंगी, अपनी माँ को सम्मान दिलाऊंगी, गाड़ी खरीदूंगी। जब बहुत छोटी थी तो भी ये सोचती थी कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी। जब कोई हवाई जहाज़ ऊपर से पार होता था तो स्कूल में हर बच्चे की तरह वो भी, जब बच्ची थी तो वो भी उसे देख के बाय किया करती थी। आपने भी कभी किया होगा। पर उसका सोच था कि मुझे भी एक दिन उसमें घूमना है, नीचे से लोग मुझे बाय कहें। पर सिर्फ ये एक सपना ही था, कुछ नहीं था उसके पास, पर सपना था। इसी सपने के साथ वो बड़ी हो रही थी और एक दिन बहुत छोटी उम्र में उसकी शादी कर दी गई। शादी ऐसे घर में हुई जो किसान परिवार था। किसान लड़के के साथ शादी हुई, जहाँ पर 3 वक्त का खाना खाने के बाद अगले साल की खेती के लिए भी सोचना पड़ता है। किसी तरह से वो फसल से पूरा साल खाना खा ले, यही बहुत है। उस घर में शादी हो गई, उसकी पढ़ाई बीच में छूट गई, अपनी लाइफ में व्यस्त हो गई। पर अभी भी कहीं ना कहीं वो सपना जिंदा था। वो हमेशा सपनों को पूरा करने का रास्ता ढूंढती थी। कोई तो रास्ता मिले जिससे वो अपने सपने को पूरा कर सके। और धीरे धीरे करके, आपको पता ही है, शादी हो गई, फिर बच्चे भी हो गए और लाइफ आगे बढ़ती रही।
फिर किसी दिन उसके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया और उसने एक डिसीज़न लिया कि मुझे फिर से पढ़ना है। 5 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने ये डिसाइड किया कि उसे पढ़ना है। उन परिस्थितियों में जब वो एक माँ थी, पत्नी थी, बहू थी और किसान परिवार में थी, उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक और कदम उठाया और अपनी पढ़ाई को शुरू किया। आपको लग रहा होगा शायद उसके पढ़ने के डिसीज़न में सब ने उसका साथ दिया होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वो जब पढ़ना चाहती थी, सब ने उसे मना किया। 5 साल पढ़ाई छोड़ दिया, अब क्या पढ़ोगी, अब क्या हो पाएगा। पर फिर भी वो ज़िद पे अड़ी रही और ऊपर वाले की मेहर थी कि उसकी दोबारा से पढ़ाई शुरू की। दोबारा से उसने मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन लास्ट ईयर होते होते उसे सपनों को पूरा करने के लिए, उसके सपनों को और ऊंची उड़ान भरने के लिए एक जगह मिल गया, एक स्टेज मिल गया जहां वो परफॉर्म कर सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। और वो जगह था ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, कहते हैं सपना देखिए, सपनों से प्यार कीजिए, सपनों पे भरोसा कीजिए और आप मेहनत करते रहिए, सपना ज़रूर पूरा होगा। धीरे धीरे करके उसका सपना था कि उसके पास घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, एक अच्छी ज़िंदगी हो। पर कई सारे लाइफ में ऐसे जगह भी आए, ऐसा टाइम भी आया जब लगा कि अब ये नहीं हो सकता, अब मैं उसे पूरा नहीं कर सकती, शायद वो चीज़ मेरे लिए है ही नहीं, शायद मैं गाड़ी खरीद नहीं सकती, शायद मैं घर बना नहीं सकती, मेरे साथ जैसी परिस्थिति है मुझे उसमें ही कंप्रोमाइज़ करना है। पर फिर भी दोबारा से वो सपना आता था और वो कहता था तू कर सकती है, तेरे से पूरा हो सकता है, तुझे और आगे बढ़ के देखना है। वो कबाड़ी वाली कहानी तो शायद आपने सुनी होगी कई बार, कई सारे लोगों से। मैं एक बार फिर से सुनाती हूँ वो कहानी। एक बार क्या हुआ था, एक व्यक्ति था और वो अपने खेत में हल चला रहा था। उसका हल किसी मेटल से टकरा गया और उसे लगा, जब उसने देखा कि वो मेटल क्या है तो उसने जाके देखा वो सोना था। उसे लगा कि इसका मतलब है थोड़ा और गड्ढा करता हूँ, शायद यहाँ पे सोना हो। उसने थोड़ा और गड्ढा किया, थोड़ा और सोना का टुकड़ा मिला, थोड़ा और गड्ढा किया, फिर थोड़ा और गड्ढा किया और ऐसे करते 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 उसने लगभग 20 फीट गड्ढा कर दिया, पर उसे कहीं कोई सोने का खान नहीं मिला। अब उसे लगने लगा कि ये खेत तो किसी भी लायक नहीं रहा, इसमें तो खेती भी नहीं कर सकते, तो चलो इसे बेच देते हैं। और उसने एक कबाड़ी वाले के पास उस खेत को बेच दिया। कबाड़ी वाला खेत खरीद तो लिया, मगर उसने बोला, एक शर्त रखी, मैं खेत के पैसे आपको जितने रखोगे आप उससे 2000 रुपये कम दूंगा, और सिर्फ मेरा एक सवाल है कि आप इस खेत में गड्ढा क्यों किए। तो उसने बोला ठीक है, कोई नहीं, आप मुझे 2000 कम दोगे तो भी मैं रखूँगा, और मैंने खेत में गड्ढा इसलिए किया था क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सोना मिला, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि नीचे और भी बहुत सारा सोना हो। कबाड़ी वाला ने इसके आगे कोई सवाल नहीं किया। उसके बाद उसने खेत को ख़रीद लिया और एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया, जिसने मिट्टी का टेस्ट करा और पता चला कि सिर्फ 5 फीट के बाद एक फ्रंट लेयर है जिसको टूटते ही नीचे बहुत बड़ा सोने का खान है। और रातों रात वो कबाड़ी वाला उस सोने के खान का मालिक बन गया। अगले दिन जब वो व्यक्ति आता है, जब वो किसान आता है, तो देखता है कि उसके खेत में सोने का खान है, और ये सोच करके वो बहुत पछताता है कि काश मैंने थोड़ा और इंतज़ार किया होता, काश मैंने थोड़ा सा और गड्ढा किया होता, तो शायद आज इस सोने के खान का मालिक मैं होता। ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि क्या पता आप अभी हार मान रहे हैं, आप अभी रुक रहे हैं, क्या पता अगला कदम शायद आपके सपनों की ओर आपको ले जाता हो। क्योंकि आपने सुना होगा, हर गहरे अंधेरे के बाद सुबह होता है। हर रात का गहरा अंधेरा ये बताता है कि अब सुबह होने वाली है। ठीक उसी तरीके से आपके सपने भी पूरे होने वाले हैं। आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और कभी भी पीछे मत हटिए। अब मैं चलती हूँ वहाँ पर उस लड़की के बारे में जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए रास्ता ढूंढा, और वो रास्ता उसे मिला ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और दोस्तों, वो रास्ता उसे किसी और ने नहीं, उसके हस्बैंड ने ही दिखाया।
उसके हस्बैंड ने ही उसे वहाँ पर काम को शुरू करवाया। अच्छी अपलाइन मिली, अच्छा एजुकेशन मिला, जिसके बलबूते पर उसने अपने सारे सपने को पूरा किया। पर ऐसा नहीं है कि तुरंत पूरा हो गया, नहीं, सपने पूरे करने में भी कई तरह की परेशानियां आई, कई तरह की चुनौतियां आई, पर उसने कभी हार नहीं माना, डट के लड़ी और आगे बढ़ी। आज उसके पास उसका खुद का घर है, गाड़ी है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। आज उसके गांव में लोग कहते हैं कि अगर मौसम की जैसी बेटी हो तो फिर क्या सोचना है। बिल्कुल सही सुना आपने, अगर मौसम की जैसी बेटी हो तो फिर क्या सोचना है। ये स्टोरी मैं किसी और की नहीं, आपको खुद की बता रही हूँ। आपको लगता होगा कि जिन लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है वो बहुत किस्मत वाले होते हैं, वो शायद अपने सपने पूरे करने के लिए ही आते हैं, पर नहीं, वो आपके और मेरे जैसे होते हैं। अगर उन्हें उनके सपनों को पूरा करने तक कोई लेके जाता है तो वो रास्ता है उनका आत्मविश्वास, उनकी सोच और उनके लिए हुए फैसले पर भरोसा करना। ये सारी चीज़ें ही उन्हें उनके सपनों को पूरा करने तक ले जाती है, उन्हें उनके मंजिल तक ले जाती है। आज मेरे बचपन का देखा हुआ सपना, जो मैंने आज से 4 साल 5 साल की उम्र की जब मैं थी, 6 साल 7 साल की उम्र में जब मैं थी, जब मैंने सोचा था, जब मैंने सपने देखे थे कि मुझे ये चीज़ सही है, मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए, आज वो सारी चीज़ें मेरे पास है। ये सब हो पाया सिर्फ मेरे सपनों की वजह से, और दूसरा ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वजह से, इसके सिस्टम की वजह से, इसकी ट्रेनिंग की वजह से, और सबसे ज़्यादा यहाँ के अपलाइन की वजह से, यहाँ के डायरेक्टर्स की सोच की वजह से, जिनकी इतनी प्योर, इतनी अच्छी सोच है कि एक एक इतना बेहतरीन प्लान उन्होंने डिज़ाइन किया है कि एक एक लोग अपने सपनों को पूरा कर सकें। चाहे वो किसी तबके से बिलोंग करता हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उसे अपने आप पर भरोसा है, अपने सपनों से प्यार है, तो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। एक बार फिर से कह रही हूँ, सोचिएगा ज़रूर। मैंने जहाँ से शुरू किया है लास्ट भी वहीं से करूँगी। सवाल ज़रूर पूछना खुद से, आप इंसान हो या रोबोट। इंसान वो होता है जो हर परिस्थितियों से लड़ता है और आगे बढ़ता है, रोबोट वो होता है जो परिस्थितियों के हिसाब से चलता है। तो आप परिस्थितियों के हिसाब से चलना चाहते हैं या परिस्थितियों को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो आप सभी अपने सपने ज़रूर देखिए, विश्वास कीजिए सपनों पे, मेहनत कीजिए। मेरे सपने पूरे हुए हैं, आप सबके सपने भी ज़रूर पूरे होंगे। थैंक यू सो मच। गो गैलवे।